February 2nd, 2024, 11:47 AM। इंडियन सोशल मीडिया ब्लास्ट हो जाता है एक शॉकिंग न्यूज़ के साथ। पूनम पांडे, जो कि एक कंट्रोवर्शियल एक्ट्रेस है, सर्विक कैंसर की वजह से मर गई। ट्रिब्यूट्स आने लगते हैं, न्यूज़ चैनल्स नॉन स्टॉप कवरेज देते हैं, फैंस शॉक और ग्रीफ में हैं। गवर्नमेंट सर्विक कैंसर अवेयरनेस कैंपेन अनाउंस कर देती है। 24 घंटे बाद पूनम पांडे एक इंस्टाग्राम वीडियो में अपीयर होती है और बोलती है कि आई एम अलाइव। मैंने अपनी डेथ फेक की थी ताकि सर्विक कैंसर की अवेयरनेस क्रिएट कर सकूं। सिर्फ 24 घंटों में उसने अचीव किए 50+ करोड़ का मीडिया कवरेज। 18 घंटे तक ट्विटर पे नंबर 1 ट्रेंडिंग रही। फाइनेंस मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में उसका जिक्र किया। पूरे नेशन ने सर्विक कैंसर के बारे में बात की और साथ ही अपनी क्रेडिबिलिटी हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय कर दी। पर वो अकेली नहीं है। सिर्फ 2024 में ही राहुल गांधी ने अपने पेट डॉग को पॉलिटिकल मैसेज के लिए यूज़ किया। जोमेटो के सीईओ ने डिलीवरी बॉय बनकर स्टंट किया। बॉलीवुड एक्टर्स ने फेक कंट्रोवर्सी स्टेज की सिर्फ फिल्म प्रमोशन करने के लिए। रीसेंट डेटा कहता है कि 77% इंडियन सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स फिल्म स्टार्स कंट्रोल करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ ने सिर्फ 2024 इलेक्शन में 5000+ करोड़ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पे खर्चा किए। ब्रांड कंट्रोवर्सी 300% ज़्यादा इंगेजमेंट जनरेट करती है नॉर्मल कैंपेन के कंपैरिजन में। वेलकम टू द अटेंशन इकोनॉमी, जहां तुम्हारी आईबॉल्स हैं, असली करेंसी वही है और लोग लिटरली अपनी मौत फेक करेंगे बस उससे मिलने के लिए। आज हम एक्सप्लोर कर रहे हैं पावर की 6th लॉ, कोर्ट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट, और हम देखेंगे कैसे ये एंशिएंट प्रिंसिपल मॉडर्न इंडिया में ऑथेंटिक डिस्कोर्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है और तुम कैसे अपने आप को मैनिपुलेशन से बचा सकते हो। मैं तुम्हें एग्जैक्ट साइकोलॉजी दिखाता हूँ कि लोग अटेंशन के लिए कुछ भी करेंगे, और पूनम पांडे का स्टंट इसके लिए एक परफेक्ट केस स्टडी है। डे 1, द सेटअप। पूनम पांडे का मैनेजर अनाउंस करता है कि वो सर्विकल कैंसर की वजह से मर गई। ध्यान दो, डिसीज़ के चॉइस पर, सीरियस इनफ ताकि सिंपैथी मिले और रिलेवेंट इनफ ताकि सोशल कॉज का टैग लग जाए। आवर्स 1 से 6, द एक्सप्लोजन। सोशल मीडिया एल्गोरिथम्स हाई एंगेजमेंट डिटेक्ट करते हैं, स्टोरी वायरल हो जाती है, न्यूज़ चैनल्स पिक कर लेते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स तक रिएक्ट करते हैं। आवर्स 6 से 18, द पीक। वो एक्चुअल नेशनल न्यूज़ से ज़्यादा ट्रेंड कर रही होती है। 50+ करोड़ के फ्री मीडिया कवरेज जनरेट होते हैं। हर मेजर पब्लिकेशन इस स्टोरी को कवर करता है। आवर्स 18 से 24, द डाउट। सोशल मीडिया डिटेक्टिव सवाल उठाना शुरू कर देते हैं। ना हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स, ना फैमिली की स्टेटमेंट, सस्पिशन बढ़ने लगता है। डे 2, द रिवील। पूनम पांडे एक वीडियो में अपीयर होती है, अलाइव, क्लेम करती है सर्विकल कैंसर अवेयरनेस के लिए मैंने ये सब किया। और यहाँ शुरू होता है असली गेम। ब्रिलियंट और टेरिफाइंग दोनों है ये स्ट्रैटेजी। टैक्टिक 1, द अल्टीमेट कंट्रोवर्सी। डेथ सबसे बड़ा अटेंशन ग्रैबर है, कोई इग्नोर नहीं कर सकता। एल्गोरिदम इसे प्रायोरिटी देती है, मीडिया इंस्टेंटली कवर करती है। टैक्टिक 2, द मॉरल शील्ड। जब एक्सपोज हो जाओ, नोबल इंटेंशंस का कार्ड खेलो। इट वॉज फॉर अवेयरनेस, इट वॉज फॉर अ गुड कॉज। ये क्रिटिसिज्म को डिफ्लेक्ट करता है और लोग कंफ्यूज होते हैं, क्रिटिसाइज करें या अप्रिशिएट। टैक्टिक 3, द मेमोरी परसिस्टेंस। चाहे लोग जानते हैं कि सब फेक था, फिर भी उन्हें उसका नाम याद रहेगा। अटेंशन इकोनॉमी में गलत वजह से याद रहे भूल जाने से बेहतर है, लेकिन कॉस्ट डेवस्टेटिंग थी। क्राइसिस मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स के हिसाब से उसका क्रेडिबिलिटी स्कोर 78% गिर गया ओवरनाइट। फ्यूचर ब्रांड एंडोर्समेंट्स इम्पॉसिबल हो गए, पब्लिक ट्रस्ट परमानेंटली वैनिश हो गया। और ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं था। 2024 में ही मल्टीपल इन्फ्लुएंसर्स ने अपनी फेक डेथ अनाउंस की। पूनम पांडे का प्लेबुक कॉपी होने लगा अक्रॉस सोशल मीडिया। डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट की एक स्टडी ने रिवील किया 43% इंडियन कंटेंट क्रिएटर्स एडमिट करते हैं कि उन्होंने कंट्रोवर्सी फॉर एंगेजमेंट क्रिएट की। 67% ने फेक कॉन्फ्लिक्ट स्टेज किए विद अदर क्रिएटर्स। 28% ने सिंपैथी व्यूज़ के लिए अपना फेक पर्सनल क्राइसिस बनाए। डॉक्टर शिफाली बात्रा, जो कि एक लीडिंग साइकोलॉजिस्ट हैं, कहती हैं कि डोपामिन ड्रिवन सोशल मीडिया इन्वायरमेंट में अटेंशन लिटरली एडिक्टिव बन जाती है। लोग अपने बिहेवियर को एस्केलेट करते हैं ताकि वो सेम लेवल ऑफ अटेंशन मेंटेन कर सकें, और ये उन्हें और डेस्परेट एक्ट्स तक ले जाता है। और इसका रिज़ल्ट ये है कि एक ऐसी सोसाइटी बन गई है जहाँ ऑथेंटिसिटी मर गई है, हर चीज़ एक परफॉर्मेंस बन गई है। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज़ ने पावर की 6th लॉ को कैसे वेपनाइज़ किया है। सोफिस्टिकेटेड इन्फ्लुएंसर मैनिपुलेशन नेटवर्क के थ्रू।
इंडिया के 2024 जनरल इलेक्शंस में पॉलिटिकल पार्टीज ने 5000 प्लस करोड़ डिजिटल मार्केटिंग पे खर्चा किए, लेकिन शौक ये है इसका 60% इन्फ्लुएंसर फीस और कंटेंट क्रिएशन पे गया, ना कि ट्रेडिशनल एडवर्टाइजमेंट पर, जिसमें 1000 प्लस रजिस्टर्ड कंटेंट क्रिएटर्स थे। टेक रिव्यूअर सडनली गवर्नमेंट स्कीम डिस्कस करने लग गए। लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर्स नेशनलिज्म पर पोस्ट करने लग गए थे। कोऑर्डिनेटेड पोस्टिंग टाइम, आइडेंटिकल हैशटैग्स और एक जैसे मैसेजेस अक्रॉस क्रिएटर्स, ताकि एल्गोरिदम फेवरेबिलिटी ट्रिगर हो। जब पीएम मोदी अवार्ड फंक्शन में क्रिएटर से मिलते हैं, ये सिर्फ फ़ोटो ऑप नहीं होता, ये होता है फ्यूचर कंटेंट पार्टनरशिप के लिए स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप बिल्डिंग। याद है राहुल गांधी का वायरल वीडियो उसके डॉग के साथ? देखने में स्पॉन्टेनियस लगता था, पर एक्चुअली वो हाईली कैलकुलेटेड था। पेट डॉग का यूज़ किया इमोशनल कनेक्शन बनाने के लिए। शुरू किया लाइन से, नाउ दैट आई हैव योर अटेंशन। डायरेक्टली अटेंशन ग्रैबिंग टैक्टिक एक्नॉलेज किया और उसके बाद पॉलिटिकल मैसेज डिलीवर किया जब व्यूअर्स एंगेज हो चुके थे। रिजल्ट ये हुआ कि 5 मिलियन प्लस व्यूज़ और 48 आवर्स नॉनस्टॉप मीडिया डिस्कशन। स्टोरी बोर्ड 18 के इन्वेस्टिगेशन ने रिवील किया कि इलेक्शन सीजन में फाइनेंस क्रिएटर्स को 10 से 12 लाख दिए गए थे ताकि वो मल्टीपल वीडियोस में स्पेसिफिक पार्टी पॉलिसीज़ प्रमोट करें। टेक और ट्रैवल इन्फ्लुएंसर्स को भी पे किया गया था सटल पार्टी आइडियोलॉजी पुश करने के लिए, स्पॉन्सरशिप डिस्क्लोजर के बिना। सबसे शॉकिंग चीज़ ये थी कि पॉपुलर यूट्यूबर्स को आइडेंटिकल स्क्रिप्ट्स दिए गए थे विद माइनर कस्टमाइजेशंस। पॉलिटिकल मैसेज मास प्रोड्यूस हो रहे थे और इन्फ्लुएंसर नेटवर्क के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे थे, एक इल्यूजन क्रिएट करते हुए कि ये ऑर्गेनिक सपोर्ट है। ध्रुव राठी का वीडियो इज इंडिया टर्निंग इनटू अ डिक्टेटरशिप 24 प्लस मिलियन व्यूज़ तक गया और नेशन वाइड डिबेट स्पार्क हुई। लेकिन एनालिसिस दिखाता है कि प्रो और एंटी गवर्नमेंट क्रिएटर्स दोनों ही सिमिलर कंट्रोवर्शियल टाइटल्स यूज़ कर रहे थे, सिर्फ अटेंशन ग्रैब करने के लिए, चाहे एक्चुअल पॉलिटिकल पोजीशन कुछ भी हो। पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट प्रशांत किशोर ने कहा था, द गोल इजंट टू कन्विंस, पहले उनका अटेंशन कैप्चर करना है। जब तुम्हारे पास उनकी आंखें हैं, तब धीरे धीरे उनका माइंड इन्फ्लुएंस कर सकते हो। हर पॉलिटिकल पार्टी के पास एक अपनी डेडिकेटेड वायरल कंटेंट टीम होती है। बॉलीवुड ने पब्लिसिटी स्टंट को एक 500 प्लस करोड़ की इंडस्ट्री बना दिया है। मैं तुम्हें वो एग्जैक्ट प्लेबुक दिखाता हूँ जो ये यूज़ करते हैं। 2024 का सबसे बड़ा पब्लिसिटी डिजास्टर था कियारा आडवाणी की फेक वेडिंग। स्पेशल अनाउंसमेंट किया गया, पब्लिक ने सोचा सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ शादी होने वाली है, लेकिन निकला परफ्यूम ब्रांड एंडोर्समेंट। फैंस को लगा चीट किया गया, गुस्सा और डिसअपॉइंटमेंट दिखा। दूसरा था नेहा कक्कड़ का बेबी पंप, शादी के बाद प्रेगनेंसी हिंट्स दिए, फैंस ने कॉन्ग्रेचुलेट किया, मीडिया ने फुल कवरेज दी। बाद में रिवील हुआ ये सिर्फ एक सॉन्ग प्रमोशन था, ट्रस्ट पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गया। तीसरा था राज कुंद्रा का सेपरेशन पोस्ट, क्रिप्टिक मैसेज डाला, वी हैव सेपरेटेड। अपने लीगल ट्रबल्स के टाइम पे लोगों ने सिंपैथी दी, लेकिन लेटर रिवील हुआ कि ये सिर्फ अटेंशन डिफ्लेक्शन था। ये है बॉलीवुड पब्लिसिटी का ब्रूटल मैथमेटिक्स। एवरेज फिल्म प्रमोशन बजट 20 से 50 करोड़, एक सक्सेसफुल कंट्रोवर्सी से फ्री मीडिया कवरेज 30 से 100 करोड़, एक कंट्रोवर्सी स्टेज करने का कॉस्ट सिर्फ 2 से 5 लाख। आरओआई इनसेन है, इसीलिए वो बार बार यही करते हैं। हर एलिज बॉलीवुड स्टार के पास फुल फ्लेज पीआर टीम होती है जो मॉनिटर करती है आवरली सोशल मीडिया सेंटिमेंट्स, ट्रेंडिंग टॉपिक्स फॉर हाईजैकिंग अपॉर्चुनिटीज़, कॉम्पिटिटर एक्टिविटीज़, काउंटर स्ट्रेटजीज, क्राइसिस रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल, डैमेज कंट्रोल के लिए। करण जौहर की जिगरा स्टारिंग आलिया भट्ट एक मास्टर क्लास बन गई कि पब्लिसिटी स्टंट कैसे बैकफायर करता है। फेल टैक्टिक 1, प्रीमियर कैंसिल कर दिया, सेइंग रिजर्व सिनेमैटिक एक्सपीरियंस। पब्लिक ने समझा ये पुअर क्वालिटी को कवर अप करने का एक्सक्यूज़ है। फेल टैक्टिक 2, डायरेक्टर ने बोला कि आलिया भट्ट को रोल के लिए कभी कंसिडर ही नहीं किया गया था, प्रोजेक्ट की ऑथेंटिसिटी पर सवाल उठाए गए। फेल टैक्टिक 3, टी सीरीज़ के हेड की वाइफ ने एम्प्टी थिएटर्स के फ़ोटो पोस्ट किए, अगली पब्लिक फ्यूड बन गए जो सबके लिए डैमेजिंग था। अब इसका रिजल्ट ये हुआ कि 30 करोड़ के बजट की फिल्म से सिर्फ 7 करोड़ कमा पाई। एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट कोमल मेहते ने रिवील किया, स्टार्स अब कंटेंट बनाने से ज़्यादा कंट्रोवर्सीज क्रिएट करने में बिजी हैं। रियल पर्सनैलिटी और पीआर स्ट्रेटजीज के बीच का लाइन बिल्कुल डिसअपियर हो गया है। उनके पर्सनल रिलेशनशिप भी अब पब्लिसिटी टीम के थ्रू मैनेज होते हैं। इंडियन ब्रांड्स जानबूझकर कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं सिर्फ अटेंशन के लिए, और कभी वो स्ट्रेटजी काम करती है और कभी वो उन्हें बर्बाद कर देती है। सबसे पहला है जोमेटो, जो कि कैलकुलेटेड कंट्रोवर्सीज करता है।
जैसे बिलबोर्ड कैंपेन 2017 के टाइम पे मैसिव आउटरीच क्रिएट हुआ, लेकिन उतना ही मैसिव ब्रांड रिकॉल भी मिला। कचरा कैंपेन कंट्रोवर्सी के टाइम पे हैवी क्रिटिसिज्म आई, लेकिन ज़ोमैटो ने उसे एंगेजमेंट और हायर ऑर्डर वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लिया। रिजल्ट ये हुआ कि 100+ करोड़ की फ्री पब्लिसिटी और ज़ोमैटो पॉप कल्चर का पार्ट बन गया। ज़ोमैटो का सक्सेस फार्मूला ये है कि वो हमेशा इतना ऑफेंसिव होता है कि अटेंशन ग्रैब हो जाए, लेकिन कभी इतना नहीं कि परमानेंट डैमेज हो। इनकी कंट्रोवर्सीज फोर्स नहीं लगती, ऑथेंटिक लगती है। दूसरा ब्रांड है तनिष्क। उनका इंटरफेथ मैरिज एड डाइवर्सिटी को ब्यूटीफुली रिप्रेजेंट किया, लेकिन बॉयकॉट कैंपेन ने एड पुल करवा दिया। ब्रांड की रेपुटेशन मंथ्स तक डैमेज हुई। तीसरा है फैब इंडिया का जश्न रिवाज एड। दिवाली के लिए उर्दू टर्म यूज़ की, उन्हें एक्यूज़ किया गया ऑफ इस्लामाइजिंग हिंदू फेस्टिवल। कैंपेन विड्रॉ करना पड़ा, पब्लिक अपॉलॉजी देनी पड़ी। चौथा है मान्यवर का कन्यादान कैंपेन। आलिया भट्ट ने ट्रेडिशनल वेडिंग रिचुअल को क्वेश्चन किया और #बॉयकॉट मान्यवर ट्रेंड हो गया। ट्रेडिशनल मार्केट में सेल्स गिर गए। एक सक्सेसफुल कंट्रोवर्शियल कैंपेन ये फॉर्मूला फॉलो करता है। कल्चरल सेंसिटिविटी इंडेक्स, रिस्क लो टू मॉडरेट होना चाहिए। टाइमिंग, लो न्यूज़ साइकिल में लॉन्च करो ताकि स्पॉटलाइट सिर्फ तुम पर हो। ऑडियंस सेगमेंटेशन, पता हो किसको ऑफेंड करोगे और किसका सपोर्ट मिलेगा। एग्जिट स्ट्रेटेजी, अपॉलॉजी या क्लैरिफिकेशन रेडी रखो पहले से ही। लीगल क्लियरेंस, इंश्योर करो कि कंट्रोवर्सी से सीरियस लीगल एक्शन ना हो। मार्केटिंग रिसर्च कहती है कि कंट्रोवर्शियल एड्स देते हैं 300% हायर एंगेजमेंट, 250% ज़्यादा शेयर्स और कमेंट्स, 400% लॉन्गर डिस्कशन लाइफ साइकिल, 150% बेटर ब्रांड रिकॉल 6 मंथ्स के बाद भी। लेकिन रिस्क भी हमेशा साथ आता है। 45% बॉयकॉट कैंपेन के चांसेस, 30% लीगल नोटिस के चांसेस, 60% नेगेटिव मीडिया कवरेज के चांसेस, 25% परमानेंट रेपुटेशन डैमेज के चांसेस। ब्रांड स्ट्रेटेजिस्ट संतोष देसाई कहते हैं, इंडिया के फ्रेगमेंटेड अटेंशन लैंडस्केप में ब्रांड के पास एक टफ चॉइस है, इग्नोर हो जाओ या फिर कंट्रोवर्सी बनाओ। बहुत सारे ब्रांड्स कंट्रोवर्सी चूज़ करते हैं क्योंकि इनविजिबिलिटी बिजनेस की मौत है। असली चैलेंजर वो है जो एग्जैक्ट कंट्रोवर्सी लेवल ढूंढे, जो अटेंशन लाता है लेकिन ट्रस्ट डिस्ट्रॉय नहीं करता। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ वो साइकोलॉजिकल मैकेनिज़्म जो अटेंशन सीकिंग को इतना एडिक्टिव और डेंजरस बना देता है सोशल मीडिया के ज़माने में। न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर एना लेम्बेक की रिसर्च कहती है, जब भी हमें अटेंशन मिलता है, यानी लाइक्स, कमेंट्स, शेयर्स, हमारा ब्रेन डोपामिन रिलीज़ करता है। लेकिन हर ड्रग की तरह धीरे धीरे सेम हाई फील करने के लिए और ज़्यादा डोज चाहिए होता है। यही एक्सप्लेन करता है कि कैसे नॉर्मल कंट्रोवर्सीज एस्केलेट होती है। स्टेज 1 नॉर्मल कंटेंट पोस्टिंग, स्टेज 2 थोड़ा कंट्रोवर्शियल ओपिनियन, स्टेज 3 अपना पर्सनल ड्रामा शेयर करना, स्टेज 4 स्टेज कॉन्फ्लिक्ट्स और फेक कंट्रोवर्सीज करना, स्टेज 5 डेंजरस या इलीगल स्टंट सिर्फ अटेंशन के लिए परफॉर्म करना। 2024 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ की स्टडी ने रिवील किया 34% इंडियन कंटेंट क्रिएटर्स में अटेंशन एडिक्शन के साइंस है। 67% एडमिट करते हैं कि जब उनके कंटेंट को एक्सपेक्टेड एंगेजमेंट नहीं मिलता तो वो डिप्रेस्ड फील करते हैं। 89% ने माना कि उन्हें अटेंशन के लिए ऐसा कंटेंट पोस्ट किया जो बाद में रिग्रेट किया। अब 5 साइंस जान लो, कोई कंट्रोवर्सी सिर्फ व्यूज़ के लिए फेक हो सकती है। साइन 1 परफेक्ट टाइमिंग, कंट्रोवर्सी एग्जैक्ट तब होती है जब पब्लिसिटी की ज़रूरत हो, जैसे मूवी रिलीज से पहले या लो एंगेजमेंट फेज में, या फिर जब कॉम्पिटिटर स्पॉटलाइट में हो। साइन 2 कन्वीनियंट रेजोल्यूशन, प्रॉब्लम ड्रामेटिक तरीके से शुरू होती है लेकिन क्विकली रिजॉल्व हो जाती है बिना रियल कॉन्सिक्वेंसेस के। साइन 3 प्रोफेशनल डॉक्यूमेंटेशन, स्पॉन्टेनियस मोमेंट भी परफेक्टली फिल्म और एडिटेड होते हैं। साइन 4 एस्केलेशन पैटर्न्स, हर कंट्रोवर्सी पिछले से ज़्यादा आउटरेजियस होती है। साइन 5 बेनिफिट एनालिसिस, देखो कंट्रोवर्सी से सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसको मिल रहा है। अगर विक्टिम खुद स्ट्रॉन्ग निकल रहा हो तो शक करो। कैसे बचें मैनिपुलेशन से। स्ट्रेटेजी 1 द 48 आवर रूल, किसी भी वायरल कंट्रोवर्सी पर ओपिनियन बनाने से पहले 48 आवर्स रुक जाओ। मोस्ट फेक कंट्रोवर्सीज इसी वक्त में रिवील हो जाती है। स्ट्रेटेजी 2 फॉलो द मनी, पूछो कौन प्रॉफिट कर रहा है इस अटेंशन से। पैसा अक्सर मैन्युफैक्चर ड्रामा एक्सपोज करता है। स्ट्रेटेजी 3 चेक द पैटर्न, देखो उनके पास में कंट्रोवर्सीज कन्वीनियंट इंटरवल पे हुई है क्या, हर स्कैंडल के बाद वो और स्ट्रॉन्ग इमर्ज होते हैं क्या। स्ट्रेटेजी 4
वेरीफाई इंडिपेंडेंटली, सिर्फ उनके वर्जन पे मत जाओ। क्रेडिबल सोर्सेज से इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन ढूंढो। स्ट्रेटेजी 5, इमोशनल डिस्टेंस। अगर कोई स्टोरी तुम्हें एक्सट्रीम गुस्सा या इमोशनल बना रही है, एक स्टेप पीछे जाओ और सोचो कि क्यों कोई चाहेगा कि तुम ऐसा फील करो। सबसे बड़ा डेंजर इंडिविजुअल मैनिपुलेशन नहीं है, सबसे बड़ा खतरा है ऑथेंटिक डिस्क्लोजर का इरोजन। जब हर चीज़ का एक परफॉर्मेंस बन जाती है सिर्फ अटेंशन के लिए, तब हम असली इशू और मैन्युफैक्चर ड्रामा में फ़र्क करना भूल जाते हैं। मैं तुम्हें बताता हूँ कि 2024 में 6th लॉ ऑफ पावर हमें असल में क्या सिखाता है। आज हम एक ऐसे इकोनॉमी में जीते हैं जहाँ अटेंशन ही पैसा है। पूनम पांडे के फेक दैट स्टंट ने 50 करोड़ का मीडिया कवरेज जनरेट किया। पॉलिटिकल पार्टीज़ ने 5000 करोड़ इन्फ्लुएंसर मैनिपुलेशन पे खर्चा किए। कंट्रोवर्शियल ब्रांड कैंपेन्स 300% ज़्यादा एंगेजमेंट लाती है, लेकिन असल कॉस्ट पैसों में नहीं है, ट्रस्ट में मेज़र होती है। जब सेलिब्रिटीज़ अपनी मौत फेक करते हैं व्यूज़ के लिए, पॉलिटिकल इमोशंस मैनिपुलेट करते हैं वोट्स के लिए, और ब्रांड्स आउटरीच मैन्युफैक्चर करते हैं सेल्स के लिए, हम एक चीज़ खो देते हैं, किसी भी चीज़ पर बिलीव करने की एबिलिटी। 6th लॉ कहती है, बेटर टू बी स्लैंटर्ड एंड अटैक देन इग्नोर्ड। पुराने ज़माने में इसका मतलब होता था बोल्ड फैशन चॉइसेस या विटी रिमार्क्स। आज इसका मतलब है अपनी डेथ फेक करना। लेकिन एक चीज़ जो ये लॉ नहीं बताता, डिपिक्शन के थ्रू जो अटेंशन मिलती है उसकी एक एक्सपायरी डेट होती है। पूनम पांडे फेमस तो हो गई, लेकिन अपनी क्रेडिबिलिटी हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय कर दी। ब्रांड्स वायरल कैंपेन करते हैं, लेकिन अपने कस्टमर्स का ट्रस्ट खो देते हैं। पॉलिटिशियंस इलेक्शंस जीत लेते हैं, लेकिन डेमोक्रेटिक डिस्क्लोजर को एरोड कर देते हैं। तुम्हारा असाइनमेंट इस वीक का, प्रैक्टिस सेलेक्टिव अटेंशन। किसी भी कंट्रोवर्शियल कंटेंट के साथ एंगेज करने से पहले अपने आप से पूछो, कौन बेनिफिट करेगा अगर मैं अपना अटेंशन यहाँ दूँ? क्या ये ऑथेंटिक है या मैन्युफैक्चर्ड है? क्या मैं मैनिपुलेट हो रहा हूँ? अगर इस वीडियो ने तुम्हारे किसी भी पुराने बिलीफ पर सवाल किया, तो इसे उन लोगों के साथ शेयर करो जिनको ये सुनना ज़रूरी है। लाइक करो अगर तुम भी कभी फेक कंट्रोवर्सीज़ के जाल में फंसे हो, और सब्सक्राइब करो और भी डीप डाइव्स के लिए जो तुम्हारे डेली लाइफ को शेप करने वाली साइकोलॉजी को एक्सपोज करते हैं। याद रखो, अटेंशन इकोनॉमी में तुम्हारा फोकस ही तुम्हारी पावर है। यूज़ वाइजली, दो सिर्फ उन लोगों को जो डिज़र्व करते हैं, और कभी किसी को अपने इमोशन को मैनिपुलेट मत करने दो अपने प्रॉफिट के लिए। अटेंशन सीकिंग की दुनिया में सबसे पावरफुल काम है बहुत सोच समझ कर डिसाइड करना कि तुम अपना अटेंशन कहाँ दोगे।